नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बात के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बात के जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें से क्या है, पेन इन दी जॉइंट्स। जॉइंट्स में पेन होते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग सुबह को क्या होता है, स्टिफनेस होता है जॉइंट्स में एंड इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ये जॉइंट्स में क्या होते हैं, ये सब जो जॉइंट्स है आपको प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट्स, ये सब जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, पेन होता है और क्या होता है, रेडनेस होता है और ये सब जनरली मॉर्निंग को ज़्यादा होता है। और मॉर्निंग को ज़्यादा होता है, स्टिफनेस रहता है, वो कम से कम 1 घंटे के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट, मीन्स ये हाथ में यदि जॉइंट में प्रॉब्लम है तो इस हाथ में भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है। जनरली क्या होता है, छोटे जॉइंट्स में पहले पेन शुरू होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है और पेशेंट को काफ़ी कठिनाई होता है। जब वो सुबह उठती है या उठते हैं तो उनको हाथ को खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये स्टिफनेस करीब 1 घंटे या उससे ज़्यादा रह सकता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है, जो कि ब्लड में पॉजिटिव पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें एंटी सीसीपी एंटीबॉडी जो है वो इसका वन ऑफ दी अच्छा टेस्ट है, जिसको जो बहुत अर्ली पॉजिटिव इसमें पाया जाता है। जनरली पेशेंट्स में 70 to 90% पेशेंट में रूमेटॉइड फैक्टर या आरए फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है। पर यदि आपके पास कोई पेशेंट है और उनको ये सब सिम्टम्स है और आरए फैक्टर यदि पॉजिटिव नहीं है, फिर भी ये केस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जॉइंट्स में चेंजेस आता है। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया होता है और क्या होता है, जो जॉइंट स्पेसेस है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आपको ये सब दिखाई पड़ता है। और पेशेंट में और भी सिम्टम्स रह सकता है, जैसे वीकनेस रह सकता है, फीवर रह सकता है और एनीमिया का भी लक्षण इसमें पाया जा सकता है। आशा करते हैं जो आपको रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में समझ में आया है। होम्योपैथिक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अच्छा इलाज है। इसमें समय लगता है। जब भी कब कोई पेशेंट को आप देखें तो उनका पूरा सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मॉडलिटीज़ और कॉन्कोमिटेंट्स को कलेक्ट कीजिए। उसके बाद ही कोई मेडिसिन को सिलेक्ट कीजिए। कोई भी मेडिसिन सिर्फ लोकल सिम्टम्स के बेसिस पे मत सिलेक्शन कीजिए। स्टडी द पेशेंट एज ए होल बिफोर प्रेस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।